महीने हो गए, लेकिन जलेबी भाई ने सुप्रिया श्रीनेत ने आज तक अपना नाम नहीं बदला। वैसे तो सुप्रिया श्रीनेत रोज आके अपनी बेइज्जती कराती है और बेइज्जतियों का सिलसिला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। पहले जब समित पात्रा टीवी पर आते थे, डिबेट करते थे, तो सुप्रिया श्रीनेत को रुला ही देते थे कि आजकल एक से बढ़कर एक जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो सुप्रिया को रुला देते हैं, जैसे शहजाद पूनावाला हो गए या गौरव भाटिया हो गए या फिर सुधांशु त्रिवेदी हो गए। तो आज मैं ऐसे ही वीडियोस लाया हूँ जहाँ सुप्रिया की घनघोर बेइज्जती हो रही है, ब्रूटल इंसल्ट हो रही है। पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेज के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या ये? एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगी क्या? किस बात का खंडन कर रही है सुप्रिया? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। कल जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया उस पर एक शब्द नहीं निकलता और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए एक सेकंड, शायद 1 सेकंड। कहाँ की बात कहाँ पहुँचा रहे? पागल आगल हो गए एक क्या? सेकंड, ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कह रहे हैं। मुद्दे पे आप बिल्कुल पागल नहीं, से प्लीज नो शुरुआत करनी पर्सनल है। कमेंट, प्लीज इसको बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। ये मुद्दे पे है ना, ठीक है। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गए, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो उनका स्टैंडर्ड है। मानक जी, अब फैक्ट आने दीजिए। जब राहुल गांधी को एलओपी का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं। राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। ये एलओपी की बात कर रही है। एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया श्रीनेत। मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में आप उनको बोलो, बीच में ना बोलो। अरे आराम से, आप उनको बोलो बीच में, 1 by 1 प्लीज। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं 1 by 1। मैंने बीच में बोला, मैंने किसी के बीच में सुप्रिया, बोला। आई विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम दे रहा हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर please, यह personal मत टॉपिक, कर। अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो नहीं, बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। करोड़ों का व्यवसाय भी हुआ है इस महाकुंभ में। कल जी पर एक रिपोर्ट हमने चलाई थी कि एक बेरोजगार लड़का आया, उसने वहां चाय की दुकान लगाई और वो लाखों कमा रहा है वहां पर। तो सुप्रिया जी, रोजगार तो मिला है, लेकिन मैं आपका कंसर्न समझता हूं। जिस तरीके का सवाल आप उठा रही हैं उसका बेहतर जवाब मैं अब सुधांशु जी से ही लूंगा। सुधांशु जी, ठीक इनके नेताओं का मात्र 2-3 हफ्ते पहले का बयान है, कुंभ में तो भीड़ ही नहीं है, वो तो खाली जा रही है। ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव जी का बयान है, वो ट्रेनें खाली की खाली जा रही, मैंने सब देखी है। ड्रोन से पिक्चर दिखाओ। अरे साहब, भीड़ हो गई है, अव्यवस्था हो गई है। मेरा सिर्फ विनम्रता से कहना है, एक बार ये कह दीजिए कि वो बयान झूठा था। एक बार ये कह दिए ना, वो बयान झूठा था। जो अखिलेश जी ने कहा गोरखपुर से खाली आती हुई ट्रेनें मैंने देखी हैं, मिर्जापुर से खाली आते हुए देखी हैं, ड्रोन से दिखाओ। अरे जनाब, अब तो इतनी भीड़ दिख गई, ड्रोन तो छोड़िए, सैटेलाइट से अगर आपने देखा होगा तो प्रयागराज से वाराणसी इतनी भीड़, उधर मध्य प्रदेश में कटनी रीवा वाली भीड़, लखनऊ वाली सड़क पे भीड़, मिर्जापुर जौनपुर वाली सड़क पे भीड़। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनको हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट देखना। पहले करे थे भीड़ ही नहीं है, अब भीड़ हो गई तो उसके अंदर ये समस्या है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि साहब पानी में बहुत गंदगी थी और ये था वगैरह वगैरह, तो मैं कहना चाहता हूं 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो ज्यादा नहीं 10% को तो बीमार पड़ना चाहिए था, जितनी आपको गंदगी बताते हैं, जितनी बताई गई। और 1% को, यानी 6.5 करोड़ को तो बीमार पड़ना चाहिए था, और 1% तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए था ना। तो 65 लाख तो हॉस्पिटलाइज हो जाने चाहिए थे। तो कितने लोग हॉस्पिटलाइज दिखे? अब मैं कहना चाहता हूं, हमारे सभी राज्य सरकारों की पूरी सरकार ने, पूरे मंत्रियों ने डुबकी लगाई। कितने मंत्री आपको दिखे कि एक दिन के लिए भी वो ऑफ हुए हो, किसी को कोई बीमारी हो गई हो, कुछ हो गया हो? ये इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या? छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। तू है कौन रे? तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, 25 जून है। आज ही की रात में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और तय किया गया था कि जो एक परिवार चाहेगा वही ये देश करेगा। आज जब सुप्रिया जी ने आपको कहा कि आपको किस बात पे डिबेट करनी चाहिए, कि चीन हमारी सीमा में घुस गया या इस मुद्दे पे 90 लाख का, तो इसका मतलब कि आपका एडिटोरियल क्या होगा ये सुप्रिया जी तय करेंगी। अब
तो ये कहीं ना कहीं से फिर से मुझे आसाम में इमरजेंसी की झलक दिखाई दी कांग्रेस पार्टी के, तेवरों में कोई कमी नहीं सरकार है। को मत पूछिएगा सवाल, भाई साफ बात है, जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अब इतनी सभ्यता रखिए कि बीच में मत बोलिए। आप महिला हैं तो ये नहीं कि हमेशा बीच में बोलने लगेंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? सुन लीजिए, अपने बारे में बोलिए। महिला बोलना लगती है तो जवाब कहाँ से निकले? पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए। तो क्या बुलाएं आपको क्या बुलाएं? सुपर वुमन बुलाएं? महिला नहीं बुलाएं तो आप कुछ उसका ना सम्मान बुलाइए, कर रहे हैं तो अपनी बात मतलब बोलिए। तो सम्मान कर रहे हैं। अपनी बात बोलिए, आप कुछ ना बुलाइए और अभद्रता मत करिए मेरे साथ। अपनी बात बोलिए कृपया करके कोई आपके साथ अभद्रता लगा मिर्ची सही जगह पे। के साथ अभद्रता आप कर रही हैं, चाहे वो एंकर हो चाहे वो बाकी प्रवक्ता हो, इसलिए कृपया करके शांत रहें जरा। जाएगा। मैंने आपसे पूछा, ना नहीं होगा यहाँ पर, ना नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपको जो सवाल पूछने के शर्मा से पूछिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप वहाँ दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठकर आप हमला बोल रही हैं, अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ आपके बड़े सारे लीडर्स कहाँ हैं? राहुल गांधी बंगाल में क्यों नहीं है? प्रियंका गांधी बंगाल में क्यों नहीं है? पी चिदम्बरम बंगाल में क्यों नहीं है? मनीष तिवारी बंगाल में क्यों नहीं है? कहाँ है ये सब? आपने तो सरेंडर कर दिया है सुप्रिया श्रीनेत। इटली गए सब, इटली हम बंगाल में भी होंगे, इटली जाके इडली खा के आने गए। बंगाल में होंगे ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए। ममता बनर्जी ने अरे सुनो तो बात सुनो रुबिका, बात तो सुनिए आप। अरे वेरी गुड वक्त आएगा, अभी वक्त नहीं आया। बंगाल में 2 महीने हाँ, सुनो। वक्त नहीं आया। ये कांग्रेस का असेसमेंट है। शर्मा जी काहे घुसरिया रहे हो? घुसरिया रहे हो शर्मा जी, घुसरिया क्यों रहे हैं? अरे इस सवाल सुनिए, का जवाब तो मुझे दे को नहीं आपके पाए। जवाब पे हंसी शर्मा छूट रही है। वक्त नहीं आया। आप दबाव में कब जिया करते थे कि आप जाकर चीन के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट साइन करके आएंगे और कहेंगे कि हम दबाव में, चीन के दबाव में न जिए। और आपकी इस तरह की स्थिति को पाकिस्तान रोज आपको परमाणु की धमकियां देता था कि कांग्रेस पार्टी चीन के चंदे पर पलती है। पलते हैं आप, वो तो सामने प्रमाण है। राहुल गांधी चंदा लेकर आया है। सोनिया गांधी बेईमान महिलाएं जो है वो चंदे के लिए किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय हितों को समझौता करने वाले लोग चंदा लेकर आया है। पूरी दुनिया भली बात जानती है कि राष्ट्रीय हितों को समझौता करती है वो। तो सुप्रिया श्रीनेत जिस तरह से आके टीवी पर चिल्लाती है, खास करके डिबेट्स में, और जिस तरह से राहुल गांधी को डिफेंड करने का जो एक आदत सी पड़ गई है। आज का वीडियो तो बहुत जबरदस्त था भाई। कांग्रेसी प्रवक्ता है वो हमेशा राहुल गांधी परिवार की तारीफ ही करते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। कोई तुक ना हो, लेकिन राहुल गांधी को ऊपर दिखाना है, जननायक बनाना है। सुप्रिया की एक और आदत है, वो है गाली गलौज। बहुत लोगों ने गाली वाली मैडम भी नाम रख दिया, गाली वाली बाई भी नाम रख दिया, जैसे तो ये था भाइयों ये आज का वीडियो। तो कैसा लगा आप सब लोग को प्लीज़ आपका थॉट्स जो है प्लीज़ सब क्या बोलते हैं कमेंट्स करके जाना। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।